तब आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तब वास्तव में परमेश्वर आपके परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाएगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी जलन की भावना है परमेश्वर, तो इसी वक्त प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो जेलसी प्रभु आपके लोगों से निकलकर चली जाए मेरे खुदा। जय मसीह की। मेरा नाम अनीता यादव है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही मेरे पापा की है। मेरे पापा को पैरालाइज का अटैक हुआ था। उनका बीपी हाई होने के कारण उनके सिर का नस फट गया था, जिनके कारण उनके राइट साइड का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोले एडमिट कराना पड़ेगा। हम एडमिट किए। उसके बाद पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह से प्रार्थना कराएं। उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रार्थना किया। मेरे पापा, उनका पूरा पैर हाथ सब कुछ चलने लगा, पूरी तरह से ठीक हो गए, खुद से सब काम करने लग गए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पीके भैया और अमृता मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ, और उनकी मिनिस्ट्री और आगे जाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में, कि कैसे हम इन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकलें जिनसे आज बहुत सारे परिवार जूझ रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम शामिल होइए। और इस पूरे फरवरी महीने में यदि आपने इन मैसेजों को, यदि आपने इन संदेशों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, मेरा विश्वास है कि आपके परिवार की हर एक समस्या दूर हो जाएगी और आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बनेगा। और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यह भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो परिवार के बीच में देखने को मिलती है, परिवार के लोगों के बीच में देखने को मिलती है। वो है जलन, जेलसी रखना, एक दूसरे से जलन की भावना रखना। जब कोई भी व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है, परिवार का ही सदस्य, चाहे वो भाई भाई है, बहन बहन है, कोई भी है, जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो जो पीछे है उसको जलन होती है अपने ही परिवार के सदस्य को देखकर। उसे जलन होने लगती कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। उसे उसका सुख उससे देखा नहीं जाता, उसका आनंद, उसकी आशीषें उसे देखी नहीं जाती, और उसके अंदर दुष्ट इस भावना को उत्पन्न करता है और वो जलता है, एक दूसरे से जेलसी रखता है। परंतु यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और आपके अंदर भी यदि ये भावना है, अपने प्रियजनों को देखकर यदि आप जलते हैं, जलन रखते हैं आप अपने अंदर, तो परमेश्वर का वचन गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 19 से 21 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस जलन की भावना को पाप बताते हैं। परमेश्वर का वचन इसे पाप कहता है कि ये गुनाह है, ये पाप है, ये शरीर का काम है, ये परमेश्वर के ओर से नहीं है, ये मनुष्य की ओर से है, उस दुष्ट की ओर से है, संसार की ओर से है जलन। और अक्सर देखा जाता है कि मैक्सिमम परिवारों में ये भावना लोगों के अंदर काम करती है, दुष्ट उनके अंदर इस जलन की भावना को डालता है। मसीह लोगों के अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि ये एक गुनाह है। और जब आदमी इस जलन को अपने अंदर लेता है तो वो अपने रिश्तों को तोड़ देता है, उनके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होने लग जाती है, दूरियां होने लग जाती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवार बिखरने लगते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, सो जब उसके भाइयों ने देखा, किसके भाइयों ने? यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। जब उन्होंने देखा कि उनका पिता यूसुफ से अधिक प्रेम करता है, तब उन लोगों ने क्या किया? तब वे उससे बैर करने लगे। क्या करने लगे? बैर करने लगे, और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। मींस वो यूसुफ से बैर रखने लगे, उससे जलन रखने लगे। उनके अंदर वो भावना उत्पन्न हो गई कि मेरा पिता, हमारा पिता इससे अधिक प्रेम करता है। शायद हो सकता है कि माता पिता किसी बच्चे को अधिक प्रेम करें, हो सकता है, यह संभव है। लेकिन इन्होंने यहां पर क्या किया? वो छोटा भी था इसलिए भी वो प्यार करते थे यूसुफ से, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने भाई से
बैर रखना शुरू कर दिया, जलन रखना शुरू कर दिया। और वो जलन, वो बैर उनके अंदर इतना बढ़ गया, धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की और अंत में उसे बेच दिया और उसे दूसरे देश में बेच दिया, गुलाम होने के लिए बेच दिया। और अपने पिता से कहा कि उसे जंगली जानवरों ने खा लिया। और वो परिवार उस दिन से टूट गया, बिखर गया, रिश्ते टूट गए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सब करने के लिए मना करता है, जलन रखने के लिए मना करता है, क्योंकि इस जलन के द्वारा बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। जैसे हमने यहां पर उदाहरण देखा कि परिवार टूट गया। एक और बार हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह एक दृष्टांत तो सुनाते हैं कि एक पिता के दो बेटे थे। जब एक बेटा अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश चला जाता है, वहां अपनी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा देता है। जब उसे अपने आपे में आता है, जब उसे ध्यान आता है कि मैं अपने पिता के पास फिर से वापस जाऊंगा, जब वो अपने पिता के पास वापस आता है तो उसका पिता उसे माफ कर देता है, उसके लिए पार्टी करता है, उत्सव उसके लिए मनाता है और फिर से उसे अपने घर में अपने बेटे का दर्जा दे देता है। तो जो उसका बड़ा भाई था वो उससे जलन रखने लग जाता है कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, ये तो इस लायक था ही नहीं, इसने तो अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, क्यों मेरा पिता ऐसा कर रहा है। और वो नाराज हो जाता है क्योंकि उसे जलन थी। वो नाराज हो जाता है कि मेरा पिता इसके साथ में अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। वो जलने लगता है अंदर ही अंदर उसकी खुशियों को देखकर। लेकिन दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको इस जलन की भावना को अपने हृदय से दूर करना है, उसे नष्ट करना है, उसे मिटा देना है। क्योंकि आपको परमेश्वर ने प्रेम का संदेश दिया है, जलन का नहीं, शक का नहीं, अन्य बातों का नहीं, प्रेम। उस प्रेम को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला। लिखा है जो प्रेम करता है उसने परमेश्वर को जान लिया है। तो इसलिए आप प्रेम करें, जलन नहीं। एक और वचन हम लोग और पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय 30 पद। लिखा है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। और जो जलन रखता है वो न केवल दूसरे का नुकसान करता है बल्कि वो अपना भी नुकसान करता है। लिखा है उसकी हड्डियां भी जल जाती है, क्योंकि वो दूसरे से क्या रखता है, जलन रखता है। वो अंदर ही अंदर वो भी परेशान होता है, अंदर ही अंदर वो भी निराश रहता है, अंदर ही अंदर वो भी दुखी रहता है, अंदर ही अंदर उससे बीमारियां होने लग जाती है, अंदर ही अंदर उसके जीवन में कुछ होने लगता है। धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, मृत्यु की करीबी में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो जलन रख रहा है, क्योंकि दूसरे की हानि की योजना बना रहा है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है। इसलिए न केवल वो बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है, दूसरे व्यक्ति पर, बल्कि जो सोच रहा है उस पर भी इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। वो खुश नहीं रह पाता, वो भी दुखी हो जाता है, निराश होने लगता है, अपने आप को भी देखता है कि ये तो आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा हूं। वो जलन रखने लग जाता है, अपने आप को हीन भावना से देखना वो शुरू कर देता है। इसलिए मैं आज सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको इस जलन की भावना से दूर होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रेम दिया है, आपने परमेश्वर को जान लिया है और प्रेम ही परमेश्वर है, तो आपको प्रेम रखना है। कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है, आपको उसकी खुशियों में शामिल होना है, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। यदि आप जलन रखते हैं उस भाई या उस बहन से, तो आपको प्रभु से माफी मांगनी है और इस जलन की भावना को अपने दिल, दिमाग, विचारों से दूर करना है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तब वास्तव में परमेश्वर आपके परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाएगा और सब हंसी खुशी, प्यार, प्रेम से रहेंगे और आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस गंभीर समस्या को, जो जलन है, इस समस्या को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है, अपने परिवार में प्रवेश नहीं करने देना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।